आ जाओ बेटा। एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। ये क्या कहा गया इसमें, देखिए सर ए सेट आपको दिया गया, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1,2,3 और बी सेट के एलिमेंट है 4, 5, 6, 7 और एक फंक्शन आपको दिया गया ऑर्डर्ड पेयर की टर्म में कि 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 6 के साथ। इसका मतलब क्या है कि सर ये 1 जो है 4 के साथ रिलेटेड है, 2 जो है 5 के साथ रिलेटेड है, 3 जो है 6 के साथ रिलेटेड है। आप सबको पता होना चाहिए कि फंक्शन जितने भी होते हैं वो पहले रिलेशन होते हैं। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो ये अगर फंक्शन है तो ये ध्यान रखना, ये रिलेशन तो पहले से ही है, ठीक है। अब इसमें आपको ये कहा गया कि सर इस फंक्शन के अंदर जो आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए गए, इस फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए गए, ये सेट आपके पास है बेटा ए और ये सेट है बी। ए सेट के अंदर एलिमेंट है बेटा 1, 2 और 3, दो प्यारे बच्चों 1, 2 और 3 एंड यहाँ पे गिवन है 4, 5, 6 और 7। ए सेट को क्या कहते हैं हम, डोमेन। बी को क्या कहते हैं हम, कोडोमेन। क्या कहते हैं हम, कोडोमेन। तो सर 1 का पेयर किसके साथ है, ध्यान से देखिए इस फंक्शन के अंदर 1 का पेयर 4 के साथ है, 2 का पेयर 5 के साथ है बच्चों, 3 का पेयर 6 के साथ है। यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए, प्री इमेज है 1, इमेज है 4, यानी कि x की वैल्यू 1 यूज करने पे फंक्शन का आउटकम 4 आ रहा है, x की वैल्यू 2 यूज करने पे फंक्शन का आउटकम 5 आ रहा है, उसी तरह से x की वैल्यू 3 यूज करने पे फंक्शन का आउटकम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 1 का पेयर 4 के साथ है, लो जी 1 को 4 के साथ एसोसिएट कर दिया, 2 को 5 के साथ कर दिया और 3 को कर दिया 6 के साथ। जो आपको ऑर्डर पेयर दिया उसका एरो डायग्राम ये बन गया। अब जरा चेक करके बताइए ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं। क्या मतलब होता है इंजेक्टिव का, एक्स की प्री इमेजेस अलग अलग यूज करने पे, अलग अलग इनपुट यूज करने पे जो उसके आउटकम है वो अलग अलग आने चाहिए। सर अलग अलग प्री इमेजेस यूज करने पे वाई की वैल्यू अलग अलग आ रही है, कहीं पर एक्स की दो वैल्यूज यूज करने पे वाई की वैल्यू सेम आ रही है क्या, नहीं। एक्स की वैल्यू आपने 1 यूज की तो वाई का आंसर क्या आया 4, एक्स की वैल्यू 2 यूज की तो वाई का आंसर, एक्स की वैल्यू 3 यूज की तो वाई का आंसर। आपने एक्स की वैल्यू जब भी अलग अलग यूज की है, सेम नहीं यूज की, तो वाई के जो आउटकम है वो डिफरेंट आ रहे हैं, कभी भी सेम नहीं आ रहे। देख के पता चल गया फंक्शन 1 1 है, यही लिखना है आपने डेफिनेशन में। तो सर एफ फंक्शन दिया गया फ्रॉम 1, 2, 3 टू 4, 5, 6, 7। फंक्शन ये दिया हुआ है फॉर एवरी एक्स, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट ए। आपने x1 x2 इसमें से कोई भी दो वैल्यूज ली, x1 x2 दो कोई भी वैल्यूज आपने ए सेट में से ली है, तो बड़ा x की दोनों वैल्यूज अगर अलग अलग हैं तो y के आउटकम अलग अलग आ रहे हैं। इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, सेम नहीं है, देन कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये सेम नहीं आ रही, ये भी अलग अलग आ रही हैं। देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1 इंजेक्टिव। अगर x की वैल्यूज दोनों डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो y की वैल्यूज भी अलग अलग आ रही हैं, सेम कहीं पर भी नहीं आ रही हैं। दैट्स व्हाई द फंक्शन इज 1 1। ये है प्रॉपर डेफिनेशन 1 1 की, ध्यान रखना। अब दूसरा फंक्शन तो सर ये 1 1 हो गया, दैट इज ओके। अब ये बताइए सर ये फंक्शन आपके पास सर्जेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, आप बताओ, बताइए कोडोमेन क्या है। सर कोडोमेन में एलिमेंट आ रहे हैं 4, 5, 6, 7। क्या कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्रीमेज है डोमेन में, नहीं है सर। कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है जिसकी प्रीमेज इसमें नहीं है, इसलिए फंक्शन इनटू है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू यानी सर्जेक्टिव के लिए क्या जरूरी होता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए प्रीमेज इसमें हो। अब ध्यान से देखें सर यहां पे कोडोमेन किसके इक्वल है, कोडोमेन यहां पर है बेटा हमारे पास सेट कंटेनिंग 4, 5, 6, 7 एंड व्हाट इज रेंज। कोडोमेन के वो एलिमेंट जो रिलेशनशिप में हैं उनका सेट अगर ले लिया जाए तो उसको रेंज कहा जाता है बेटा। 4, 5, 6 क्या दोनों इक्वल है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, so the function is into not onto।
राइट। चलो इससे आगे। अच्छा एक बात हो, ये फंक्शन में अगर सपोज मान लो जैसे यहाँ पे ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, इसमें ए सेट के अंदर एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूं मैं। मान लो मैंने ए सेट के अंदर एक एलिमेंट बढ़ा दिया 10 और 10 की इमेज यहां पे ले दिया मैंने 10 और 10 की इमेज बना दिया 7। क्या 1 1 होगा? यस 1 1 तो होगा। और ये अब ऑन टू भी हो गया। ऑन टू के लिए जरूर अगर एक फंक्शन 1 1 है, अगर एक फंक्शन 1 1 है तो सर 1 1 तो है ये, लेकिन ये ऑन टू नहीं था। अभी जो आपके सामने डायग्राम है ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू बनाने के लिए क्या जरूरी था कि अगर 1 1 है और ऑन टू भी हो तो उसके लिए सर यहां पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा और होना चाहिए। जितने एलिमेंट यहां पर है उतने एलिमेंट यहां पर होने चाहिए। बाइजेक्टिव यानी कि फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, वो एक ही सिचुएशन में होता है जब ए सेट और बी सेट दोनों के अंदर एलिमेंट्स की काउंटिंग इक्वल हो। अगर ए सेट में जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट बी सेट में होंगे, जितने एलिमेंट ए में है उतने ही बी में होंगे, तभी फंक्शन बाइजेक्टिव बनेगा। ध्यान रखना, तभी बाइजेक्टिव बनेगा। अगर ए सेट में एलिमेंट ज्यादा है और बी में कम है, या बी में ज्यादा है और ए में कम है, तो इंजेक्टिविटी या सरजेक्टिविटी से एक ही सेटिस्फाई करेगी, दोनों कभी नहीं करेंगी। दोनों तभी करेंगी, एक फंक्शन इंजेक्टिव के साथ सरजेक्टिव तभी होगा जब ए सेट और बी सेट में एलिमेंट्स की काउंटिंग बराबर होगी। ध्यान रखना, ये मेन रिक्वायरमेंट है किसके लिए? बाइजेक्टिव होने के लिए। ओके, आइए से अगला क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं सर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। फंक्शन क्या 1 1 है या फंक्शन सिर्फ ऑन टू है? वन इंजेक्टिव बताया, सरजेक्टिव बताया, दोनों मिला दे तो बाइजेक्टिव बन जाता है। एक फंक्शन अगर इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, उसी को तो बाइजेक्टिव कहते हैं हम। एक फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी हो, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बाइजेक्टिव। फंक्शन इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सरजेक्टिव भी होना चाहिए, राइट। तो प्यारे बच्चों, अगर बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए कह रहे हैं कि चेक बाइजेक्टिविटी, चेक बाइजेक्टिविटी, इसका मतलब आपने चेक करना है कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं, चेक करना फंक्शन सरजेक्टिव है या नहीं। अगर एक फंक्शन इंजेक्टिव हो यानी 1 1 और सरजेक्टिव भी हो यानी कि ऑन टू, जब ये दोनों होगा तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ध्यान रखना। तो सर अब इसको चेक कैसे करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं? चलो आओ, पहला केस, वेरी फर्स्ट केस में दिया एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। प्यारे बच्चों, इसमें इंजेक्टिविटी को चेक करने के लिए आइए इंजेक्टिविटी चेक करें बेटा। डोमेन में से 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए आपने, इस डोमेन में से 2 एक्स की वैल्यूज लिए आपने। लेट ए एंड बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। डोमेन का मतलब सर, अब आपने x की वैल्यू यूज की बेटा a, जब x आपने रिप्लेस किया a तो y का आउटकम क्या आएगा सर? 3 - 4a। x आपने यूज किया सर b, तो फंक्शन का आउटकम b रखने पे क्या आ रहा है सर? इट इज 3 - 4b। इंजेक्टिविटी कैसे चेक करते थे सर? मान लीजिए y की ये दोनों वैल्यू सेम है, f ऑफ ए और f ऑफ b दोनों सेम है। चेक करना है y की 2 वैल्यूज कब सेम आ सकती हैं। अगर ये सेम सिर्फ तब आएंगी जब x की वैल्यू सेम होंगी, और किसी केस में नहीं आ रहा तो फंक्शन क्या होगा? 1 1। प्यारे बच्चों, ये था f ऑफ ए और ये f ऑफ b। यहां रिप्लेस किया आपने 3 - 4a इज इक्वल टू 3 - 4b। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ गया किसके इक्वल? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल तभी होंगे, y की वैल्यू सेम तभी आएंगे जब x की वैल्यू भी सेम होंगी, अदरवाइज नहीं। देयरफॉर फंक्शन इज इंजेक्टिव यानी 1 1। दूसरा ये बताइए, क्या आप इसमें अब सरजेक्टिविटी के लिए रेंज निकाल सकते हैं? डोमेन किस में दिया हुआ है तो आप रेंज निकाल सकते हैं आसानी से।
और ए निकालने के लिए पहले क्या जरूरी होता है, एक्स को वाई के टर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो आइए अब सर्जेक्टिविटी करें बेटा, ये तो ओके है, चलिए इससे आगे। अब सर्जेक्टिविटी के लिए मान लिया सर एफ एक्स को वाई, यानी सर वाई किसके इक्वल है आपका 3 माइनस 4x। आइए रे निकाले सर 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई एंड x आ गया सर 3 माइनस वाई बाय 4। अब ये बताइए रे निकालनी है इसकी, क्योंकि डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, हर एक रियल वैल्यू x के प्लेस पे यूज की जा सकती है। अब चेक करने सर y की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, क्या ऐसी कोई y की वैल्यू है जो हम यहां नहीं रख सकते। आप यहाँ पे y कोई भी वैल्यू यूज करें, एनी रियल नंबर, x का जो भी आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा, यानी कि वो इसके अंदर मिलेगा। y की वैल्यू कोई भी ऐसी नहीं है जो मैं यहां नहीं रख सकता, हर एक y की वैल्यू के लिए बेटा कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सो रेंज क्या होगा यहाँ पे, कौन सी y की वैल्यू यहाँ पॉसिबल है, ऑल रियल नंबर्स। एंड कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी आ रहा है बेटा, कोडोमेन आर, रेंज भी आपके पास आ रहा है, तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो प्यारे बच्चों फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन इज ऑन टू यानी सर्जेक्टिव। अब फंक्शन 1 1 भी था, इंजेक्टिव भी था, ऑन टू भी हो गया, तो क्या कहा जाएगा फाइनली फंक्शन, यस इट इज बाइजेक्टिव। सो फाइनली फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया बेटा। बिल्कुल इसी मैनर से आपने सेकंड पार्ट करना है, इसे नोट करो, सेकंड पार्ट करते हैं फिर। चलिए सेकंड 1 1 है या नहीं है, सेकंड मैंने 1 है, ऑन टू है या नहीं, चलो आओ इसी पे वर्किंग कर लें सेकंड पार्ट पे। फंक्शन दिया सर आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट ए एंड बी बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। सर इस डोमेन में से आपने x की दो वैल्यूज ली हैं, जब x आपने रिप्लेस किया a, x अगर हम a रिप्लेस करें तो y की वैल्यू क्या आ रही है सर, फंक्शन का आउटकम ये आ रहा है। और जब आपने x की नेक्स्ट वैल्यू यूज की आर्बिट्रेरी एलिमेंट b, तो फंक्शन का आउटकम ये आ रहा है बेटा। एंड मान लिया सर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, मान लिया सर ये f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल हैं, लेट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, यानी सर 1 प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल, इट मीन्स ए स्क्वायर किसके इक्वल और a किसके इक्वल आएगा बेटा। क्या ये दोनों सिचुएशन वैलिड है, a इज इक्वल टू माइनस बी हो सकता है, यस सर रियल नंबर में सारी वैल्यूज हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल तब आएगा सर जब a आपके पास होगा प्लस माइनस b। सो फंक्शन इज नॉट 1 1, इट इज मैनी 1, 1 1 नहीं है प्यारे बच्चों। आइए अब सर्जेक्टिविटी चेक करें, सर्जेक्टिविटी। अब सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, डोमेन है बेटा आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन ये है, आपने निकालनी है रेंज और चेक करना है कि रेंज कोडोमेन के इक्वल है या नहीं। अगर रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा सर, लो बेटा फंक्शन दिया अभी फिलहाल आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मान लिया एफ एक्स को y, तो y है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप सबको पता है कि आप कोई भी रियल नंबर यूज करें फॉर एवरी रियल नंबर, क्योंकि डोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, आप कोई भी रियल नंबर यूज करें उसका स्क्वायर करने पे वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी बेटा। एंड y आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो y की वैल्यू चेक करने के लिए हमने दोनों साइड 1 ऐड किया, इट इज y
y आ रहा बेटा 1 या 1 से ग्रेटर, 1 अदरवाइज 1 से ग्रेटर, तो रेंज क्या हो गया 1 से लेके y की वैल्यू इंफिनिटी, 1 कॉमा इंफिनिटी, ओपन एंड क्लोज्ड। क्या ये रेंज कोडोमेन के इक्वल है? नहीं सर, कोडोमेन तो आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। फंक्शन इज इनटू नॉट ऑन टू। आ जाओ बेटा इधर। अब ये क्वेश्चन है बड़ा बारीकी से समझने वाला है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा बारीकी से समझने वाला है यार ये। कारण 11th क्लास में जब बच्चे हमारे पास चैप्टर करते हैं ना रिलेशन फंक्शन, तो उसकी बिगिनिंग होती है एक टॉपिक से जिसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसके जो बेसिक कंसेप्ट है, 2-3 की पॉइंट इसमें यूज होने हैं, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। अगर आपको 1-1 की और सर ऑन टू की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है कि वो कहता क्या है फंक्शन, उसका मीनिंग क्या एक्चुअली, रट्टाफिकेशन ही। वो बच्चे कहते हैं सर 1-1 कैसे चेक करते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक करना है सर, ए इज इक्वल टू बी। अरे भाई ये एक मैनर है चेक करने का, डेफिनेशन पूछी जाए तो बच्चे बता ही नहीं पाते। डेफिनेशन क्या 1-1 की, फॉर टू डिफरेंट प्री इमेजेस, एक्स की दो वैल्यूज अलग अलग रिप्लेस करने पे वाई की वैल्यूज अलग अलग आनी चाहिए। अब जो ये क्वेश्चन है ये कनेक्टेड है दो सेट्स के मल्टीप्लीकेशन से। तो पहले मल्टीप्लीकेशन के जो की पॉइंट थे 11th क्लास में जब ये रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके 2-3 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं ताकि क्वेश्चन करते हो आपको प्रॉब्लम ना आए, और ये क्वेश्चन उससे कनेक्टेड है ये। आओ जरा, मान लीजिए सर आपके सामने एक सेट है ए, सेट कंटेनिंग 1 and 5, एक सेट है बी, सेट कंटेनिंग 6 और 7। सर मैंने इन दोनों सेट्स को किया मल्टीप्लाई, ए इंटू बी, ध्यान से देखना बेटा, मैंने इन दोनों सेट्स को किया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर क्या बनेंगे बेटा, 1 का पेयर इनके साथ, 1,6, 1,7, 5,6 एंड 5,7, कितने पेयर आ रहे हैं। पहला पॉइंट जो जरूरी है आपको ध्यान रखना, सर अगर ए सेट पहले है बी सेट बाद में, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा और पेयर बनाऊंगा तो उस पेयर का पहला एलिमेंट, वेरी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट उसका सेकंड सेट का होगा। यानी कि सर अगर आप x, y कोई भी पेयर a इंटू बी में से लेंगे तो वेरी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। बताइए आप, क्या मैं इसको 6,1 लिख सकता हूं इंटरचेंज करके? नहीं लिख सकते। जब दो सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहला सेट आपको जो उसके एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे आने चाहिए पेयर में, और सेकंड एलिमेंट जो हमारे पास इसका है वो सेकंड पोजीशन पे ही आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता। दूसरा एक चीज और, सर अगर 1,6 को इंटरचेंज करके 6,1 लिख दूं, इसको 7,1 लिख दें इंटरचेंज करके, इसको 6,5 लिख दें, इसको 7,5 लिख दें, सबके प्लेस आपस में बदल दूं, तो सेट कौन सा बनेगा? वो ए इंटू बी नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे हम, बी इंटू ए। यानी बी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आउटकम आएगा वो कौन सा आएगा सर, 6,1, 7,1, 6,5 और 7,5। तो सर दो पॉइंट आपके सामने, पहला तो ये आया कि अगर x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है जो हम किस में से ले रहे हैं, a इंटू बी में से, तो ये बताइए जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट x है वो किसका होगा, a का या b का? देन x बिलोंग्स टू a एंड y एलिमेंट किसका होगा? दूसरा पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है कि सर अगर x, y इफ दिस बिलोंग्स टू a इंटू बी, देन इनके प्लेस इंटरचेंज करने पे जो पेयर बनेगा y, x वो किस में आएगा, b इंटू ए। इसमें कोई डाउट किसी को? तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है सर, दो ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल सिर्फ तभी होते हैं जब उनके लेफ्ट में राइट में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मैच करें। यानी सर अगर आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है x1, y1, दूसरा ऑर्डर पेयर है x2, y2, एंड सर ये अगर मान लो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल सिर्फ तभी आएंगे जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मैच करेगा, x1 x2 से मैच करेगा, एंड सर y1 किससे मैच करेगा, y2 से मैच करेगा।
अब ये 3 बेसिक पॉइंट है जो 11th क्लास में रिलेशन फंक्शन जब स्टार्ट करते हो तो पहली क्लास में बच्चों को बताया जाता है। अब ये वाले पॉइंट इसमें यूज होने हैं। आओ सर कैसे यूज होने हैं, देखो आपको कहा गया सर ए और बी दो सेट दिए गए और फंक्शन है फ्रॉम ए इंटू बी टू बी इंटू ए। सर फंक्शन आपको क्या दिया गया, एफ फंक्शन है ए इंटू बी से कहां तक, डोमेन क्या है इसका ए इंटू बी, कोडोमेन क्या है, और फंक्शन एफ ऑफ ए कॉमा बी क्या गिवन है आपको, राइट। ये आपको दिया गया फंक्शन। सर ध्यान से देखिए जो फंक्शन आपको दिया गया वो ये है। अब ये बताओ जो फंक्शन आपको दिया गया आपसे कोई पूछे कि इसमें प्री इमेज क्या है, प्री इमेज का मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, इनपुट क्या है इसमें ए कॉमा बी, एफ ऑफ एक्स होता ना, ये इनपुट है और उसका आउटकम क्या आ रहा है एक्स और एक एफ एक्स। इसमें इनपुट क्या है एक्स है या एफ एक्स है, एक्स इनपुट है और जो वाई की वैल्यू आएगी वो क्या होता है उसका आउटपुट, ये है वाई आउटपुट। तो इसमें जो एफ ऑफ एक्स में एक्स यूज हुआ वो इनपुट क्या है इसमें ए कॉमा बी इज द इनपुट और फंक्शन का आउटकम क्या आ रहा है, दिस इज आउटपुट। ये फंक्शन की वैल्यू ये इमेज है। अब सर हम रखते हैं इंजेक्टिविटी को चेक करने के लिए दो अलग अलग प्री इमेजेस। आप जो एक्स की वैल्यूज लेते हैं वो कौन से लेते हैं, x1 x2 लेते हैं या क्या लेते हैं ए और बी लेते हैं। अब सर यहाँ x1 x2 जो है वो हम किस में से ले रहे हैं, इसमें तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, यानी जो ए और बी लेते थे अब ए और बी नहीं लेना, आपने एक ए भी एक पेयर लेना और बी भी एक पेयर लेना है, x1 भी एक पेयर होगा और x2 भी एक पेयर होगा। तो यहां से आप इस सेट में से जो भी एलिमेंट लेंगे वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ध्यान से देखो इसकी जो प्री इमेज है वो एक पेयर है या नहीं अंदर, बिल्कुल है सर। उसी मैनर से सर हमने यहां पे वर्किंग करनी है, प्लीज जरा नोटिस कीजिए। लेट ये पहला प्री इमेज एंड दूसरा प्री इमेज, ये है सर x1 ये है x2, B2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, B2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स किस में से ले रहे हैं ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन, ये है x1 ये है x2, ये है x1 ये है x2, दोनों किस में से ले रहे हैं सर हम a इंटू बी में से ले रहे हैं। तो x की वैल्यू जब आपने ये रिप्लेस की a कॉमा बी तो फंक्शन का आउटकम क्या आ रहा है, और जब c कॉमा डी यहां रखेंगे तो क्या आएगा, तो बिल्कुल ठीक है। व्हेन आप x के लिए यूज कर रहे हैं तो सर मान लिया लेट y की वैल्यू a कॉमा बी पे और y की वैल्यू c कॉमा डी पे। सर ये y की वैल्यू और ये y की वैल्यू दोनों सेम है। अब चेक क्या करना है, चेक क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू सेम है या नहीं। मान लिया ये y1 और ये y2 दोनों सेम है। ये बताओ f ऑफ a कॉमा बी किसके इक्वल दिया हुआ है, ऐसे ये क्या आएगा, तो प्यारे बच्चों ये आ रहा है b कॉमा a, अकॉर्डिंगली फिर ये क्या आएगा बेटा। अब आप बताओ क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, बेटा इक्वल तो हैं। वो इक्वल कब होंगे, ये दोनों पेयर आपने माने ना इक्वल है। अगर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच करने चाहिए। दो ऑर्डर पेयर x1 y1 x2 y2 के इक्वल तब होगा जब x1 होगा x2 के इक्वल और y1 होगा, अगर ये ऑर्डर पेयर इसके इक्वल है इसका मतलब b किसके इक्वल है एंड a किसके इक्वल है। तो ये बताइए आपको चेक क्या करना था कि x1 और x2 दोनों सेम है या नहीं, यानी सर a कॉमा b चेक करना है किसके इक्वल आना चाहिए। बताओ a की वैल्यू क्या आई, क्या आया है a, और b किसके इक्वल आया। तो अगर मैं a की जगह c रख दूं और b की जगह इसकी वैल्यू रख दूं तो क्या ये वही नहीं आ रहा जो मैं चाहिए था। आपने कंपेयर किया सर y1 और y2 सेम, तो अकॉर्डिंग x1 किसके इक्वल आ रहा है, फंक्शन क्या हो गया यहां से, इट इज इंजेक्टिव। लो जी 1 1 हो गया। अब चेक करना है सर्जेक्टिविटी, ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, इसका मतलब b किसके इक्वल है d, a किसके इक्वल है। हमें चेक क्या करना था कि a कॉमा b की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, बताओ a कॉमा b किसके इक्वल आ रहा है। तो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, क्या a जो है b के इक्वल आ रहा है,
फंक्शन क्या बन गया? 1 1। अब आओ चेक कीजिए इसकी सर्जेक्टिविटी प्लीज। अगर x कॉमा वाई ए इंटू बी में है, अगर x कॉमा वाई ए इंटू बी में है, अगर x कॉमा वाई ए इंटू बी में है तो y कॉमा एक्स किस में आएगा? इसमें डाउट तो नहीं किसी को? अब आओ चेक करो इसकी सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी के लिए क्या जरूरी होता है? मैं आपके सामने एक एरो डायग्राम ले रहा हूं सर, ये आ गया P सेट, ये आ गया Q, ये x1, ये x2, ये x3, ये y1, ये y2 और ये y3। इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू है या नहीं? क्या मतलब होता है ऑन टू का? कि को डोमेन के हर एलिमेंट्स की प्रीमेज डोमेन में होनी चाहिए, है या नहीं? अगर यहां पे एक एलिमेंट y4 और दिखा दूं अलग से, अब बताओ इसकी प्रीमेज है? नहीं है, अब ये ऑन टू नहीं है। अगर y4 इसमें से हटा दें हम तो अब ये ऑन टू है या नहीं? यही चेक करना है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज किस में आनी चाहिए? डोमेन में। कोडोमेन कौन सा सेट है यहां? इसमें किसकी वैल्यूज होती हैं, एक्स की या वाई की? इसमें आउटकम होते हैं यार, वाई की वैल्यूज होती हैं, फंक्शन की वैल्यूज होती हैं इसमें। फॉर एवरी वाई, बताओ फंक्शन क्या है यहां? फॉर एवरी फंक्शन, फॉर एवरी फंक्शन बिलोंग्स टू, किससे ले रहे हैं हम? जितने भी वैल्यूज y की b इंटू ए में है, कॉरस्पॉन्डिंग उसके लिए जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी वो किस में होनी चाहिए? किस में होनी चाहिए? डोमेन में। अब बताओ इसमें x की वैल्यू क्या है यार? प्री इमेज क्या है इसमें? यहां देख के बताओ प्री इमेज क्या? a कॉमा बी। व्हाट इज इमेज? b कॉमा ए कहूं या कहूं फंक्शन की वैल्यू a कॉमा बी पे, एक ही बात है ना? एफ ऑफ ए कॉमा बी ही इसके इक्वल है ना? इसमें जो a कॉमा बी है वो क्या है? प्री इमेज। और फंक्शन की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या है? फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू दिस सेट। बताओ इसकी, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू फंक्शन? इसका मतलब फॉर एवरी वाई, ये वाई की वैल्यू है, किस में से ले रहे हैं हम? अब ये बताओ अगर इसके प्लेस इंटरचेंज करूंगा तो किस में आएगा वो? प्लेस इंटरचेंज किए a कॉमा बी, किसमें आएगा वो? क्या ये x की वैल्यू नहीं है प्री इमेज? y की वैल्यू किसमें से लिया आपने? और वो y क्यों लिए थी? ये किसमें है? जब प्लेस इंटरचेंज करूंगा तो सेट के प्लेस इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या ये x की वैल्यू बन रही है? किसमें आ रही है? किसमें आ रही है? डोमेन में आ रही है, नहीं आ रही? हर y की वैल्यू के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज है किसमें आ रहा है? डोमेन में। फंक्शन क्या होगा? ऑन टू। यही तो होता है ऑन टू। फंक्शन इज, ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसका ध्यान रखना। अब ये बारीकी से कौन बच्चा लिख सकता है यार जिसको एक एक चीज इंजेक्टिविटी की और सर्जेक्टिविटी की वर्डिंग पता है कि उसकी डेफिनेशन क्या है? नहीं तो इसको लिखने में आप कहेंगे सर क्या लिखे जा रही है आप, ऐसा होगा। ठीक है, आराम से एक एक शब्द देखना लिखा क्या है, डेफिनेशन है ये ऑन टू की।